करके वो हमारे भारत में दाखिल हो जाती है बड़ी आराम से, और उसे खुफिया एजेंसी क्या सो रही है, क्यों हवा बना रखा है। मैं कह रहा हूं कि ऐसी लेडीज हो या जेंट्स हो, वो देश जासूस है, हो सकता है ये पाली हुई है की ट्रेनिंग लेकर, या आर्मी की ट्रेनिंग। कोई भी लेडीज हो, कोई भी इंसान हो, अगर जो गलत कर रहा है, भारत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो गद्दार है, उसे उठा के जेल में डाल गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, और इसकी जो है अंदर खाने जो हमारी इंटेलिजेंस है उससे एनीबडी कैन क्रॉस द बॉर्डर, इट्स वेरी अमेजिंग, कोई क्वेश्चनेबल चीज़ है। और हमारी इंटेलिजेंस तो दुनिया में नंबर 1 है, परिंदा पर नहीं मारता, और वही पाकिस्तान से परिंदा पर मार रहा है। ये मतलब आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं कई दिनों से, तकरीबन 12-13 दिन हो गए, सीमा हैदर को लेके दुनिया भर की मीडिया ने दिखाया कि वो पबजी खेलते खेलते उसे इश्क हो गया इंडिया के किसी शर्मा से, और वो वहाँ चली आई और 4 बच्चों को भी साथ लेकर आई। इंडिया से नेपाल पहुंची और नेपाल से इंडिया आती है। किस तरह से आती है, जाली दस्तावेज़ से आती है या पेपर बनवा के आती है, पासपोर्ट कई तरह के उसके पास निकले हैं कि अब आन के ये पता लगा है कि उसके पास नेशनल टीवी पे चल रहा है कि उसके पास जाली दस्तावेज़ निकले हैं। और जबकि सीमा हैदर से हर तरह के सवालात करे, हर तरह की मीडिया वहाँ पहुँची, लेकिन वो किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे पाई। मेरे साथ राशिद साहब से यहाँ पर कि क्या राय है आपकी सीमा हैदर को लेकर? देखिए, पिछले 10-12 दिन से तकरीबन ये कानों में चीज़ें पड़ रही हैं, देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा वायरल है कि सीमा हैदर नाम की एक लेडी वहाँ से आई है। और जिस तरह से बताया जा रहा है, तो एक सबसे बड़ी तो हैरत की बात यह है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, या इसका मतलब ये हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ईज़िली बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, और एक बहुत अलार्मिंग सी चीज़ है ये। ऐसे कैसे कर सकता है कि टेक्नोलॉजी हमारी पास इतनी तेज़ है कि हम उड़ते पंछी को भी पहचान लेते हैं, तो वो कैसे जाली दस्तावेज़ बना के आ रहे हैं? पूरी कहानी बड़ी मिस्टीरियस सी है। मतलब हर इंसान सोच रहा है कि क्या है, कैसे कोई ऐसे एंट्री कर सकता है, और ऐसे 4 बच्चों की माँ। फिर दूसरी बात ये, जो पहचान बताई है उसने सीमा हैदर, तो अब मालूम है कि भाई अगर वो कहती है मैं मुस्लिम हूँ, तो वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रही। कोई उसको ये नहीं मालूम कि भाई जो मुस्लिम जैसे नमाज के बारे में या कोई कलमा है, ऐसी कोई चीज़ उसको मालूम ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मशकूक हैं, सारी चीज़ें मिस्टीरियस सी हैं, और हर इंसान सोच रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। और फिर पता चला एकदम कि भाई अब वो शायद ये देखिए, जहन में आने वाली बात नहीं है। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई शी इज़ अनमैरिड, शी इज़ ऑलरेडी मैरिड, शी हैज़ 4 किड्स। तो ये आता नहीं जहन में कि ऐसे कोई 4 बच्चों की माँ कैसे, मतलब किसी से, वो भी पबजी के थ्रू, ऐसे इश्क हो जाए। ये जहन में आने वाली बात नहीं है। कहानी कुछ और है, जो दिखाई दे रही है वो नहीं है कहानी है। और फिर उसका हस्बैंड बरसरे रोज़गार है, तो दुबई में रहता है और वहाँ से पैसा भेजता है। तो ये जी, उसने जब किसी ने मीडिया वहाँ पहुँची तो उसने पहले बताया कि मुझे मोहब्बत नहीं करते थे, मुझे प्यार नहीं करते थे। तो प्यार का सबूत तो ये 4 बच्चे बगैर मोहब्बत के आ गए। जी, अगर मोहब्बत होती है, इसका मतलब 10-12 साल से रह रही हैं वहाँ पे, वो शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, एक फैमिली है। और ऐसे यहाँ पर इश्क हुआ, ये भी नहीं कि बहुत बड़े कोई इंडस्ट्रियलिस्ट से इश्क हो गया उन्हें, काफ़ी वो, या वो भी एक नॉर्मल सा आदमी है, जो भी वो बताया, जिस तरह से बताया जा रहा है। तो ये हमारी अकल से बाहर है बात, हमारी समझ में नहीं आ रही है बात। शुरू से लेकर बताना चाह रहा हूँ, कैसे आ सकता है कोई, हाउ एनीबडी कैन क्रॉस द बॉर्डर, इट्स वेरी अमेजिंग, कोई क्वेश्चनेबल चीज़ है। और हमारी इंटेलिजेंस तो दुनिया में नंबर 1 है, परिंदा पर नहीं मारता, और वही पाकिस्तान से परिंदा पर मार रहा है। ये मतलब एक अजीब सी, हमारा दुश्मन देश है बिल्कुल, और वहाँ उसको हम इस्तकबाल कर रहे हैं अपने हिंदुस्तान में, वो भी जाली दस्तावेज़ों के थ्रू आई। तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और हम चाहेंगे कि उसकी पूरी इंक्वायरी हो, अच्छी तरह से हो, क्या है इसके पीछे, क्या चीज़ है, क्या मतलब कॉन्स्पिरेसी है, क्या षड्यंत्र है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी मतलब एक देश पे भी सवाल खामखा का उठ रहा है, क्योंकि इसमें ये हो रहा है कि क्रॉस बॉर्डर का मामला है। तो हमारा देश ऐसा तो है नहीं कि ये मतलब इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जांच हो भी रही होगी, जितना लग रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो मंजर आम पे नहीं है, कोई इसकी मतलब आ नहीं रही है कोई चीज़। और ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये कहीं ना कहीं एक मिस्टीरियस सी चीज़ है। और ये देखना आप, खुलासा होगा, बात खुलेगी कि हमारा इंटेलिजेंस तो बहुत अप टू डेट है, और मतलब कोई वो है नहीं, ये तो बाल की खाल निकाल लेंगे हम। तो इसकी पूरे असर नौ इंक्वायरी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से हो रही होगी ये तो। जी,
मेरे साथ अभी यहाँ पर फारूक साहब हैं यहाँ पर, मैं इनसे भी पूछूंगा कि सीमा हैदर को लेके इनकी क्या राय है और क्यों घुसी वो और क्यों हमारे इंडिया ने इतना तूल मीडिया ने करा कि उसको सीमा हैदर को इस्तकबाल करा जा रहा है और उसका आवभगत किया जा रहा है और बाद में उसके जाली दस्तावेज़ निकलते हैं। क्या है ये ऐसा है, ये पहले गई है कराची से दुबई और दुबई से ये आई है वहाँ से नेपाल। हमारी सरकार को ये सोचना होगा अंदर से ये कहीं उनकी खुफिया एजेंसियों की तो नहीं एजेंट। और हम ये सोच रहे हैं कि ये खूबसूरत लड़की है, 4 बच्चों की माँ है। पबजी का तो एक नाटक है। कल मैंने जो है ये सुना है, जो हमारी यूपी के डीजीपी जो रिटायर हैं उन्होंने बहुत अच्छा खुलासा करके बताया है। मैंने कुछ सुना, उनके आधे घंटे का इंटरव्यू था। उनका यही कहना है कि ये जो कुछ है ये सही नहीं है। आप ये बताइए, 4 बच्चों की माँ वो कैसे लेकर आ गई? तो हमारे यहाँ जो ये चूक हो गई, नेपाल से तो वो यहाँ दाखिल हो गई है इंडिया के बॉर्डर पे, जिसका मतलब है ये बिल्कुल ही सो रहे थे। ये तो इसको जिसके जो मियाँ हस्बैंड वहाँ रह गया तो क्या उसको बच्चों की चाह नहीं होगी? नहीं, उसका इंटरव्यू आया था, मैंने खुद सुना है। उनने ये कहा कि मेरे बच्चों को वो लेके गई है, मुझे बताया नहीं है और मैंने पैसे भेजे थे और ये कराची में अपना मकान बेच के चली गई। और उसका जो मकान मालिक था उसका भी इंटरव्यू आया। अच्छा, मकान भी बेच दिया? हाँ, ये वहाँ पर 14 लाख का मकान बेच कर आई है। हाँ, ये सब मेरा चल लिया है पूरा उसके ऊपर फोकस। और जो मैंने हिसाब लगाया उसका यही लगाया है कि ये हालत अच्छे नहीं है। तो दुश्मन देश की एक लड़की यहाँ हमारे हिंदुस्तान में आती है और उसको क्या हम उसका इस्तकबाल करेंगे या वापसी उसे? अब तो ये हमारी यूपी सरकार के जो सीएम योगी जी हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए बहुत इत्मीनान से, सुकून से। ये उसके बाद खुलेगी बात, क्योंकि हमें यकीन नहीं है, हमारा दिन नहीं मानिए जिस दिन तो ये सुना है हमने। तो इसे क्या होनी चाहिए? जेल होनी चाहिए इस तरीके? इसको तो फौरन गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और इसकी जो है अंदर खाने जो हमारी इंटेलिजेंस है उससे इंक्वायरी कराई जाए। मेन चीज़ यही है, क्योंकि अभी तो हम बड़े खुश हो रहे हैं और हमारी जो है ये यूपी की जो आवाम है बहुत खुश हो रही है कि एक लड़की मुसलमान से हिंदू हो गई है। कोई ना, वो मुसलमान हुई है, वो हिंदू हुई है, वो मुसलमान रहेगी। ये गलत फहमी में न रहे। हाँ, अगर अकेली होती तो बात कुछ और होती। 4 बच्चे हैं, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6, इस तरीके से। अब वो गांव वाले बड़े खुश हो रहे होंगे, खुश, ये तो वक्त बताएगा। जो मैं तो जो बातें कह रहा हूँ मैंने तो सुनी है, उसके इंटरव्यू लिए मैंने और उसको सुनकर मैं पूरी बात जो बता रही हूँ वो यही होगी जी। अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको अंदर से देख के पूरी इसको जो है इसको रोकें, अभी इसको आगे न निकलने दें, वरना नहीं तो अच्छा नहीं होने का। क्योंकि अब यूपी और दिल्ली बहुत दूर नहीं है। हाँ, सब कुछ नहीं है। शुक्रिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं यहाँ मौजूद हूँ जामिया नगर इलाके में और सीमा हैदर को लेके काफ़ी टाइम से चर्चाओं में है। बातें आज पूछेंगे। हमारे सामने ये सगीर अब्बासी हैं जो समाज सुधार ट्रस्ट चलाते हैं। क्या सीमा हैदर को लेके आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो ये है कि जो मुद्दा नहीं उठाना चाहिए वो सीमा हैदर, हर चैनल पे सीमा हैदर। क्या है सीमा हैदर? मैं सीमा हैदर के बारे में कि हमारे यहाँ पर सीमा हैदर कहती है कि मैं बच्ची खेल के आई। अब एक बात बताओ, 5वीं पास, 5 पासपोर्ट, 5 शनाख्ती कार्ड जिसको हमारे यहाँ आधार कार्ड बोलते हैं, और एक खुद, और 4 बच्चे, 5 हो गए हैं, और 4 गर्लफ्रेंड, 4 बॉयफ्रेंड और एक अपने हस्बैंड को छोड़ करके 5 हो गए हैं। इन्हें छोड़ करके वो हमारे भारत में दाखिल हो जाती है बड़ी आराम से और उसे खुफिया एजेंसी क्या सो रही है? क्यों हवा बना रखा है? मैं कह रहा हूं कि ऐसी लेडीज हो या जेंट्स हो, वो देश के लिए खतरा है। उनको खुफिया एजेंसी को फौरन पकड़ करके एकदम अरेस्ट कर देना चाहिए। और जो सोशल मीडिया पे उसकी डिबेट दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये एक ड्रामा है। ये देश के लिए खतरा है। और इस तरह से जो कर रहे हैं लोग, दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? आपको कैसे लगा ड्रामा? उसकी तो आवभगत खूब हुई है। भाई साहब, वो आवभगत नहीं है, वो देश के लिए खतरा है। सीमा हैदर जो है, जो वो अपने देश की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, वो अपने देश की नहीं हुई, तो हमारी क्या हो जाएगी? तो ये बताओ। में क्या है? मैं तो कहता हूँ प्रशासन उसे उठाए और फेंक दे बॉर्डर में जाकर के। क्यों? यहाँ हिंदुस्तान में जेल भी तो है बहुत। सबसे पहले तो जेल में सड़ाना चाहिए ऐसे को, चाहे कोई भी हो। अगर इसकी सचिन की जगह अगर कोई
खान होता, पठान होता, कोई भी नाम का होता, तो उसका पूरा परिवार जो है ना जेल के अंदर होता कि ये देशद्रोही हैं, ये भारत में ऐसे कैसे आ गए, ये कैसे आ गए। इस मुद्दे के नहीं, अब ये मीडिया वाले जो उछाल रहे हैं, ये क्या उछाल रहे हैं, इन्हें क्या पता क्या है। एक मुद्दा एक बात बताओ, इतनी कम पढ़ी लड़की औरत पाकिस्तान से दुबई पहुंचती है, दुबई से वीज़ा लेकर नेपाल आती है और नेपाल से वो भारत में एंट्री हो जाती है। खुफिया एजेंसी कहाँ सोई हुई है, वो क्या कर रही है? अरे भाई साहब, ये कोई तो नेशनल टीवी पे आ रहा है कि उसके पास निकले जाली दस्तावेज, सब जाली निकल रहे हैं। क्यों उसे उठा के वो उसके घर में रखा हुआ है। और मैं तो कह रहा हूँ जिसने पनाह दी है ना, सचिन या कोई भी है, उनको भी उठा के जेल में डाल देना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, पलने का मतलब 4 बच्चे लड़कों के बच्चों के लेकर आई है, वो 4 बच्चे जब बड़े होंगे उनके दिल में क्या गुजरेगी? वो हमारे भारत के क्या वो जिम्मेदार होंगे या भारत के साथ के वो करेंगे, गद्दारी करेंगे? वो गलत लोग हैं, गलत। मैं कह रहा हूँ उठा के फेंक देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। मैं प्रशासन के हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी हो जो इस तरह से गलत तरीके से गलत उससे आ रहा है और हमारे भारत में एंट्री हो गया, दाखिल हो गया, अब पता चला है उसका जो भाई है वो आर्मी में है, तो खतरा नहीं है? भाई साहब ये जासूस है, हो सकता है ये पाली हुई है, ट्रेनिंग लेकर, ये आर्मी की ट्रेनिंग लेकर आई है, इतनी फर्रेटादार बोल रही है, इतने करिए। यार मैं 10वीं पास हूँ, मेरे को बच्चे आ सकते नहीं, कहीं भी चला जाएगा। खेलते खेलते प्यार हो गया। अगर ये प्यार किसी खान को या पठान को हो जाता तो पबजी खेलते खेलते क्या भारत सरकार उसे स्वीकार करती? नहीं करती, उसे लॉकअप में जेल में डाल देती, उसके पूरे परिवार को जेल में डाल देती। बिल्कुल। तो भाई साहब कितने बच्चे और पकड़े जाते हैं इसी के चक्कर में, आरोप में। तो कहाँ पकड़े जाते हैं? इंडिया में, बाहर? यहीं पकड़े जाते हैं, बाहर ही पकड़े जाते हैं। और क्या? तो मैं यही कहूँगा कि मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को साथ कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उठा के सीधा, मैं कह रहा हूँ मीडिया क्यों दिखा रही है उसको, उसे उठा के उसी टाइम जब पता क्या खुफिया एजेंसी सो रही है, उससे भी पहले एक बार होकर चली गई है, मिल के चली गई है। मगर वो कह रही है मैं नेपाल तक आई हूँ, वो यहाँ भी आई होगी। मैं कह रहा हूँ कि सचिन को भी रिमांड पे लेकर उससे पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए कि तुझसे क्या है। भाई साहब एक कॉल रिकॉर्ड होती है, क्या उसकी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्ड नहीं हो रही है? ये देश के लिए खतरा नहीं है? जो खुफिया एजेंसी सो रही है, CBI क्या कर रही है हमारी? आपको क्या आपत्ति है अगर कोई पाकिस्तान से आन के यहाँ प्यार मोहब्बत हो जाए और यहाँ आ जाए? भाई साहब को क्या आपत्ति? लीगल तरीके से आए, कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी कहीं भी जाए लीगल तरीके से, जो हमारा कानून है, संविधान है, उसके तरीके से आए ना। ये तो चोर के रास्ते आई है भाई, 4 बच्चे लेके चोर के रास्ते देश में अपने इंडिया में घुस गई। ये सब बड़ा क्या नाकामी है हमारी खुफिया एजेंसी की? क्या भारत सरकार को मालूम है कि वो आ रही है, या वो 4 बच्चों को लेकर मालूम है? नहीं, जब बाद में पता चला है और उसे पकड़ करके छोड़ दिया कि तू रे, मैं कह रहा हूं उसको तो अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए और पाकिस्तान को भी नहीं सौंपना चाहिए। और उसके ऐसे के साथ, अगर इसके साथ ऐसा करोगे तो दूसरा आदमी आगे ऐसा कदम नहीं उठाएगा, दूसरे दुश्मनों को सबक मिलेगा और उनको ये नसीहत मिलेगी कि हम ऐसा काम ना करें। अरे बना दिए, कहानी बना दिए, बच्ची क्या है बच्ची? मैं नहीं मानता इस बात को, ये मनगढ़ंत कहानी है और ये जासूस है। सीमा हैदर जो है ये जासूस है, इसे भारत सरकार अभी हल्के में ले रही है। कुछ दिन आपको पता चल जाएगा जिस तरह से ये उड़ रही है। अरे 5वीं पास, इतना बड़ा दिमाग कैसे करे? 5 सिम है उसके पास, एक सिम थोड़ी है, 5 सिम भी है उसके पास, 3 आधार कार्ड है, आधार कार्ड अलग है। अरे 5 का कितना हो गया? और सब सो रहे हैं, मजा ले रहे हैं, उसके आओ भगत कर रहे हैं, उसे खिला पिला रहे हैं कि बहू आ गई। अबे भारत में तो हजारों बहुएं आती हैं, कोई अमेरिका से आती है, कोई लंदन से आती है, कोई कहाँ से आती है, उनका स्वागत क्यों नहीं करते हो? वो लीगल तरीके से आती हैं, ये लीगल तरीके से नहीं है। ये दुबक्का है, ये गलत है। मैं भी कह रहा हूँ ऐसी कोई भी लेडीज हो, कोई भी इंसान हो, अगर जो गलत कर रहा है, भारत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो गद्दार है, उसे उठा के जेल में डाल देना चाहिए। बस मैं ये आप देखें यहाँ पर कि ये सगीर अब्बासी, इन्होंने अपनी राय रखी यहाँ पर। इसी के साथ में अहमद, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर।